हेलो एवरीवन, आज अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा बिजनेस का इंट्रो दूंगा आज मैं तुम्हें, ठीक है। और आज 12th क्लास में तुम लोग बिजनेस में क्या पढ़ोगे वो पूरा बताऊंगा तुम्हें। ध्यान से देखना, आज का लेक्चर हो सकता है तुम्हारी लाइफ को चेंज कर दे, ठीक है। लाइफ चेंजिंग लेक्चर हो सकता है आज का मेरा। अब मेरी बात कृपया करके ध्यान से सुन लेना, टाइम वेस्ट मत करना। बहुत इंपॉर्टेंट पीपीटी तैयार करके लाया हूँ मैं तुम्हारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पीपीटी तैयार करके आया हूँ। डिस्टर्ब मत करो, अभी सुनते जाओ। 10 मिनट के बाद जो मैं लेक्चर दूंगा तुम्हें, ठीक है, वो इससे बिल्कुल हट के रहेगा। पहले मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम्हें आएगा क्या, अपन लोग पढ़ेंगे क्या। उसके 10 मिनट के बाद अब से, ठीक है, एक पीपीटी दिखाऊंगा मैं तुम्हें, वो ज़रूर देखना। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है शायद, ठीक है। और क्या होगा वो भी बता दूंगा मैं तुम्हें। बेटा पॉज कर दो, हो गया स्टार्ट। सुनो बेटा ध्यान से, बहुत टाइम वेस्ट हो गया अपना। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट मतलब क्या है। 12th के अंदर हम लोग जो पढ़ेंगे ना, 2 पार्ट में हमारी 2 बुक रहेगी, बुक फर्स्ट और बुक सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट बुक पूरा रहेगा मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है। फर्स्ट बुक में हम लोग समझेंगे मैनेजमेंट क्या होता है और मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी होता है, ठीक है। तो सबसे पहली शुरुआत करेंगे मैनेजमेंट। तो पहली जो हमारी बुक है ना पूरी मैनेजमेंट पे ही है, और सेकंड वाली जो बुक है वो भी मैनेजमेंट की ही है, मगर वो मैनेजमेंट के अलग अलग फंक्शन बताएगी। तो सेकंड जो बुक है वो भी मैनेजमेंट का ही पार्ट है, मगर सेकंड बुक तुम्हारी बिजनेस एंड फाइनेंस में आती है। और ये जो तुम्हारी फर्स्ट बुक है वो है बिजनेस मैनेजमेंट पे, ठीक है। तो अपन लोग सबसे पहले मैनेजमेंट सीखेंगे, मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक। पूरी बुक में क्या पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है, मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। अब पहले मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा इंट्रो दे देता हूँ, मैनेजमेंट होता क्या है, और उसके बाद में तुम्हें बताऊंगा पूरी बुक में पढ़ेंगे क्या मैनेजमेंट से रिलेटेड अपन, ठीक है। मैनेजमेंट होता है बेटा, ये प्यारी सी डेफिनेशन लिखी हुई है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इंग्लिश में बड़ी बड़ी बातें हो गई, अब हिंदी अनुवाद करके सुनाता हूँ, ठीक है, और समझाता भी हूँ इसको। तो सुनना ध्यान से। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है बेटा। अगर हम लोग मैनेजमेंट को, अब तुम लोग ऐसे करोगे हर चीज पे। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, सुनना ध्यान से सुनना। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिससे तुम लोग अपने किसी भी काम को करोगे। मैंने क्या बोला अभी, किसी भी काम को करोगे। यहाँ पर जो तुम लोग पढ़ोगे ना बेटा मैनेजमेंट, वहाँ पर हम लोग सिर्फ बिजनेस के रेफरेंस में ही पढ़ेंगे बस, क्योंकि तुम्हारे जो बुक का नाम है ना वो बिजनेस मैनेजमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन बिजनेस के ही बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जनरली मैं तुम्हें बताऊँ तो मैनेजमेंट क्या है। तुम लोग किसी भी काम को मैनेजमेंट से करोगे, मैनेजमेंट का प्रोसेस यूज करोगे किसी भी काम को करने में, तो क्या होगा, तुम्हारा गोल अचीव होगा। और वो भी कैसे अचीव होगा, अचीव हो सकता है, तुम्हारा गोल अचीव हो सकता है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, ठीक है। ऐसा प्रोसेस है मैनेजमेंट। मतलब अभी तुम लोग स्टूडेंट हो और तुम्हारा गोल ये तो है ही नहीं कि 12वीं के आखिरी में 50-60 लाख रुपया मिले। अभी तुम्हारा गोल क्या है कि 12वीं पास करना है, टॉप करना है, नंबर 1 हम आए, ठीक है। अरे किसी गलती से किसी बच्चे का बन गया होगा ऐसा है, उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तुम्हारी शक्ल देख के तो पास हो जाओ, बहुत बड़ी बात है। तो हमारा एम क्या होता है कि हमें टॉप करना है, पास करना है एग्जाम अच्छे नंबर से। अब मैं किसी को ये बोलूंगा, मान लो तुम बोलोगे नहीं सर ऐसा तो नहीं है, मैंने तो सोचा ही नहीं है टॉप करने का, आप बिना मतलब का गले में डाल रहे हो कंडी, ठीक है। तो मैं तुमसे एक बात बोलता हूँ बेटा, अगर तुम्हें 98 या 99 या 100 मार्क्स आ जाए बिजनेस में, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या, इशू है क्या, तबीयत खराब हो जाएगी, घर वाले डांटेंगे तेरे को, क्या कर दिया, पागल है क्या तू, नहीं ना। इसका मतलब चाहते तो हम सब है, बट हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। सर हमारी कैपेबिलिटी नहीं है। आप बिजनेस में बोल रहे हो 100 में से 100, समझ के तो बोलो थोड़ा, हमें बोल रहे हो, ठीक है। मतलब अपन अपने आप को क्या कर रहे हैं, अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या बोलता है, किसी भी काम को मैनेजमेंट से किया जाए, मतलब मैनेजमेंट का एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को किसी भी काम में यूज किया जाए तो हम लोग अपने गोल को अचीव कर सकते बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं वो करेंगे इसे, डेफिनेटली कर सकते हैं, और वो भी कैसे, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। अब देखो बेटा, गोल अचीव करना तुम्हें समझ में आया कि क्या होता है। अभी तुम्हारा गोल है टॉप करना, ठीक है, मगर इफेक्टिवली और एफिशिएंटली का मतलब क्या है, सुनना।
मैनेजमेंट का कमाल देखना करता है क्या है वो, तभी जाके उसके बारे में मैं तुम्हें बता पाऊंगा थोड़ा, ठीक है। दो वर्ड आए, क्या है वो दो वर्ड हमारे फेमस, एक इफेक्टिवली और एक वर्ड है हमारा एफिशिएंटली। इफेक्टिवली का मतलब होता है टाइम पे कंप्लीट करना, और एफिशिएंटली का मतलब होता है एट रीजनेबल कॉस्ट, यानी कि सही तरीके से। किसी काम को सही तरीके से किया जाए तो उसमें कॉस्ट कम से कम आती है। ये बात समझ में आया सबको? किसी भी काम को सही तरीके से किया जाए तो खर्चा कम से कम आएगा, और काम ही बिल्कुल गलत तरीके से करोगे तो वो उसके बाद खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैनेजमेंट यानी क्या करता है, मैनेजमेंट प्रोसेस यूज़ करने से तुम लोग अपने गोल को क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। होश में सारे बच्चे, कैसे अचीव कर सकते हो? इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, टाइम पे भी, ठीक है, और एट मिनिमम कॉस्ट, ठीक है, कम से कम कॉस्ट में, मतलब सही तरीके से। अब बेटा एक बात सुना बोलता हूँ, ध्यान से सुनना। एक लड़का है गोपाल, उसका नाम गोपाल है, ठीक है, एक लड़का है उसका नाम है गोपाल। गोपाल 98% लेके आया, अच्छी बात या खराब बात? अच्छी बात है ना। 12th में 98% लेके आया, अच्छी बात है, ठीक है। तुमने कहा सर बहुत अच्छी बात है, 98 तो बहुत अच्छी परसेंटेज होती है। अब गोपाल 98% लेकर आया, मगर गोपाल वो 4 साल में लेके आया। पहले साल में 50 लाया था, दूसरे साल में थोड़ी मेहनत करके 60 लाया, फिर 85 लाया, फिर चौथे साल में जाके, अच्छी बात है, अभी पागल की तरह 4 साल से मेहनत कर रहा है। गोल अचीव किया क्या नहीं किया उसने? किया। इफेक्टिवली था क्या? नहीं। टाइम पे किया क्या? ऐसा तुम भी कर सकते हो, तुम तो 100% ला सकते हो। सर हमें 100% ला सकते हैं, बस हम 12वीं देंगे पूरी जिंदगी, बस 12वीं देके छोड़ दो हमें, ले आओगे ना 100%। एक बार नहीं तो 2 बार, 3 बार, 4 बार, कोई भी ला सकता है तुम में से। अब सुनो एक और बात, दूसरी बात बोलता हूँ। चलो गोपाल 1 साल में ही लाया, अब तो अच्छी बात है, 1 साल में लाया गोपाल, मगर कैसे लाया सुनना ध्यान से। गोपाल ने क्या किया भाई, भारी भारी कोचिंग ज्वाइन करी, हर सब्जेक्ट की एक अलग कोचिंग गया भाई, इसमें मुझे ये उसका, वो कोचिंग भी नहीं जाता था, वो टीचर को बुलाता था। टीचर बोलता था भाई घर पे आने का बहुत ज़्यादा चार्ज लेंगे। गोपाल बोलता था कितना लोगे? 20,000 रुपया महीना, 20,000 रुपया महीना दूंगा। हर सब्जेक्ट के टीचर को बुलाया, 20,000 रुपया महीना दिया, ठीक है। और गोपाल को डर लगता था कि यार मुझे कुछ हो ना जाए, तो डॉक्टर आता था ट्रीटमेंट करने। गोपाल योगा कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, एक होटल में रूम लेके ले रहा है, बिल्कुल सेफ, ठीक है। गोपाल अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहा है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है, बिल्कुल सेफ रह रहा है घर पे, और बराबर वर्कआउट कर रहा है, हेल्थी है गोपाल। गोपाल 98% लेकर आया, और गोपाल ने खर्चा किया 50 लाख का। 50 लाख में कितने गोपाल पास हो जाए भाई, ठीक है। गोपाल ने अच्छा किया क्या? गोपाल ने गोल अचीव किया? हाँ किया। एफिशिएंटली था? नहीं ना। पहला एग्जाम्पल 4 साल वाला, दूसरा एग्जाम्पल कितने लाख वाला? 50 लाख। भाई ऐसे 50-50 लाख लगा के तुम पास हो गए, वो भी 12वीं में 98 ला रहे हो। तुम लोग ऐसे बच्चे हो, ऐसे ही ले आओगे तुम लोग, 20-30 हज़ार, 40-50 हज़ार में ही ले आओगे, ठीक है। वो 50 लाख लगा रहा है। अब सुनना बेटा, इसका मतलब मैनेजमेंट तुम्हें टॉप तो करा सकता है बोल रहा हूँ मैं, हमेशा कराएगा नहीं बोलूँगा, ठीक है। मैनेजमेंट तुम्हें टॉप तो करा सकता है, और वो भी कैसे करा सकता है? एक ही साल में, जिस साल में इस साल भी पढ़ाई कर रहे हो, इस साल में करोगे टॉप अगर एग्जाम हुए तो, है ना। और दूसरा कैसे कराएगा? एफिशिएंटली। जैसे हर बच्चा पास होता है कोचिंग ज्वाइन करके, स्कूल में जा करके, बस उसी प्रोसीजर से तुम्हें भी कराएगा। तुम्हें कोई 50-60 लाख, 1 करोड़ का खर्चा नहीं करना पड़ेगा। नॉर्मल जो फीस हर बच्चा पे कर रहा है, तुम भी उतना ही पे करोगे, मगर किसकी हेल्प से होगा ये चीज़? मैनेजमेंट की हेल्प से। समझ रहे हो? अच्छी चीज़ है मैनेजमेंट या नहीं है? किसी भी काम को करवा रहा है, गोल अचीव करवा रहा है। अब तुम बिजनेसमैन होते तो तुम्हारा गोल क्या होता? एक बड़ा बिजनेसमैन बनना, मेरा नाम हो, मैं ग्रोथ करूं, यही होता ना तुम्हारा एम, तुम्हारा गोल। वो कौन अचीव करवाता? बेटा वो मैनेजमेंट ही अचीव करवा सकता है, बस, ठीक है। अब आइए बेटा दिखा दे तुम्हें पीपीटी। मैनेजमेंट एक ऐसा कोर्स है, मैनेजमेंट के बारे में बता रहा हूँ मैं तुम्हें, बिजनेस पढ़ा रहा हूँ तो मैं तुम्हें मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा, ठीक है। ध्यान से सुनना सारे बच्चे, हो सकता है तुम्हारे फ्यूचर में ये चीज़ काम आए, और जिस बच्चे को बिजनेस पसंद होगा वो मैनेजमेंट में जाएगा, उसको तो बहुत काम आएगी ये चीज़। एक बात मैं तुम लोगों से बोलता हूँ, तुम्हारी लाइफ में तुम काम करके 1 लाख रुपया महीना कमा रहे हो, अच्छी बात है क्या? बहुत से का तो सपना होता है 1 लाख रुपया महीना का, और सर 1 लाख रुपया महीना, अरे बहुत बढ़िया। साल का कितना हुआ? 12 लाख। कुछ बच्चे 12 लाख का सपना देख के, कुछ बच्चे 6 लाख का सपना देख के बैठे होते हैं ज़िंदगी में। आओ अब मैं तुम्हें बताता हूँ
मैनेजमेंट की कोई पढ़ाई कर ले, मैनेजमेंट जो तुम्हें बता रहा हूँ ना अभी, इसकी अपन पढ़ाई कर ले, हाई लेवल पे जाए। जैसे तुम लोग अकाउंट्स पढ़े हो ना 11th में, डेबिट क्रेडिट ये सारी चीज़ें पढ़े हो ना, 12th में ही पढ़ोगे। इससे तुम लोग बहुत बड़े अकाउंटेंट थोड़ी बन जाओगे। तुम्हें बनना है तो तुम्हें कौन सा कोर्स करना पड़ेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट का। ठीक है, इसी तरह अगर तुम लोग मैनेजमेंट के अंदर हाई लेवल पे जाओ और मैनेजमेंट की पूरी अच्छे से पढ़ाई करो तो क्या होगा और तुम क्या बन सकते हो और तुम कितना कमा सकते हो वो दिखा रहा हूँ तुम्हें। आओ बेटा, बहुत मेहनत करिए इस पर। दिख रहा है ये? क्या कहता है? ये क्या हो गया? हाँ, दिख रहा है तुम लोगों को? ये बड़ी बड़ी बातें। Whenever you see a successful business, someone once made a courageous decision. बिजनेस में रिस्क लेना होता है ना, और तुम्हें पता ही रखा है सबसे ज़्यादा रिस्क किसमें होता है? बिजनेस में। सुनना बेटा ध्यान से, 11वीं क्लास तुम्हें यह बताती है कि तुम्हें बिजनेस किस तरीके से फॉर्म करना है, फॉर्म एस्टेब्लिश करना है। क्या तुम अकेले करोगे सोल प्रोप्राइटर? क्या तुम्हें 2-3 लोगों के साथ मिलकर करना है पार्टनरशिप? या तुम्हें पब्लिक को लेकर करना है यानी कि कंपनी? ये कौन सिखाता है अपन को? कौन सी क्लास? 11। 12 तुम्हें सिखाएगा कि एक बार जो तुमने बिजनेस बना दिया अब चलाना भी तो है, वो चलाओगे कैसे, किसकी हेल्प से चलाओगे, वो सिखाएगा तुम्हें 12th क्लास। और वो चीज़ें मैनेजमेंट के अंदर। आओ ध्यान से सुनना, कुछ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के नाम है ये, जैसे एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया की, ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, पेंसिल्वेनिया। सुनना बेटा, यूनिवर्सिटी है बड़ी बड़ी, बाहर है इंडिया के, ठीक है। अगर यहाँ से हम लोग ग्रेजुएशन डिग्री लेते हैं अपनी, ठीक है, तो यहाँ से पढ़ाई करते हैं अपन लोग मैनेजमेंट की, तो क्या होता है, कितना खर्चा आएगा, कैसे कर सकते हैं, और पढ़ने के बाद तुम लोग कितना कमा सकते हो। देखो ये जो है ना पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, यूनिवर्सिटी का नाम है, जगह के नाम से यूनिवर्सिटी का नाम होता है, ये बात पता है। जैसे अपने यहाँ पर है यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, मतलब ये कि पेंसिल्वेनिया एक जगह का नाम है, ठीक है। तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी बनेगी तो नाम क्या रहेगा? यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। अब ये यूनिवर्सिटी है पेंसिल्वेनिया, यहाँ पे अगर तुम लोग ग्रेजुएशन की डिग्री ले लो, ठीक है, तो तुम्हारी जो स्टार्टिंग की बेस कमाई होगी, स्टार्टिंग की कमाई, फर्स्ट कमाई, इनकम तुम्हारी, वो होती है अबव $1.5 लाख। $1.5 लाख का मतलब हो गया 1 करोड़ के आसपास की तुम्हारी इनकम रहेगी। इनिशियल बेस, बेसिक है ये, हाँ, एनुअल इनकम बता रहा हूँ मैं, एनुअल इनकम बेटा, गिरी से गिरी बता रहा हूँ, गिरी से गिरी होती है ना, मतलब कि स्टार्ट यहाँ से होगा, वो गिरी से गिरी इनकम बता रहा हूँ। अब सुनना, एक पर्सन है जिसका नाम है सुंदर पिचाई, गूगल के सीईओ, अब वो बन चुके हैं अल्फाबेट के सीईओ। सुंदर ने पेंसिल्वेनिया से अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री ली थी, और पेंसिल्वेनिया का सुंदर जो था वो टॉप स्कॉलर बंदा, ठीक है। तो सुंदर की कमाई बता देता हूँ, एक दिन की, बहुत सुंदर कमाई है उसकी, एक दिन का सुंदर कमाता है 6 करोड़। तो सब सुंदर अपने घर पे जाता है तो मम्मी से क्या बोलता है, मम्मी ये लो 6 करोड़ आज के, ठीक है, 6 करोड़ पर डे कमाता है। तो मैंने तुम्हें भी क्या बोला, यहाँ पर बेसिक इनकम है, मतलब तुम लोग बस पहुँच गए ना और पढ़ लिया, जैसे जैसे पढ़ लिया, मतलब तुमने साल कंप्लीट कर लिए, तो तुम्हारी इनकम होती है $1.5 लाख, डॉलर बोल रहा हूँ, ठीक है, यानी कि 1 करोड़ और उसके ऊपर, ये बेसिक इनकम। अब तुम बोलोगे सर सपने मत दिखाओ प्लीज़, यहाँ तक हम पहुँचेंगे भी नहीं। मैं तुम्हें सपने नहीं दिखा रहा बेटा, मैं तुम्हें पूरा स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखना, एलमनाई का मतलब होता है पढ़ के पास आउट होने वाले बंदे। आज मैं तुम्हें बताऊंगा, बहुत से बच्चे बोलते हैं सर मेरे पापा का बिजनेस है, मैं क्यों पढ़ूंगा।
मेरे पापा 1-2 लाख रुपया महीना कमाते, मैं बिज़नेस में जाके बैठना है, पापा ने बोल दिया बिज़नेस में बैठना है, मैं क्यों पढ़ूँ? अरे भाई बिज़नेस में बैठना है तो बैठने का मतलब क्या, बैठ ही जाओगे क्या वहाँ पर जाके? बस कुछ करोगे नहीं, नाम वाम नहीं करना, ठीक है। देखो बेटा, ये सारी बातें उनके लिए जिन्होंने कुछ सपने देखे हो अपनी लाइफ में। सपने नहीं देखे ना, उनके लिए कुछ बात ही नहीं है ये। मतलब पढ़ लो, कोई जॉब देख लो, वो जॉब कर लो, 20,000 25,000 30,000 मिल जाए महीने के, आ जाओ घर पे, मस्त ज़िंदगी निकालो, तो ये उनके लिए नहीं है। कुछ अगर सपने देखे हो, कुछ हो कि यार लाइफ में कुछ बनना है, ये उसके लिए बताऊंगा मैं बात, ठीक है। मैं टॉप से पूरा बॉटम तक आऊँगा और कैसे तुम लोग वहाँ पहुँच सकते हो पूरा बताऊँगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, बंदे को जानते होंगे, टाइगर वुड नाम है इसका। टाइगर वुड गोल्फ का बहुत बड़ा प्लेयर है, इतना बड़ा प्लेयर है ये बंदा गोल्फ का। गोल्फ तो पता ही ना क्या होता है, ना पता हो तो गूगल में सर्च कर लेना। गोल्फ का प्लेयर है ये बंदा। ये नाइकी की कैप लगाता है ना जब, तो नाइकी इसको 25 करोड़ डॉलर देता है एक बार कैप लगाकर मैच खेलने का। सुना कितना देता है? 25 करोड़ डॉलर। तुम लोग खरीद के लगाते हो, इसको रुपया मिलता है। क्यों बता रहा हूँ बेटा, ये टाइगर वुड्स गोल्फ खेल रहा है, पागल है ये, पढ़ाई कर ली फोकटी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से। क्यों पढ़ाई करी? गोल्फ खेल रहा है, कमाई रहा है। तुम भी तो बोलते हो हमारे पापा का बिजनेस हम क्यों पढ़े, तो फिर तो ये पागल है। तो पहला पागल है ये टाइगर वुड्स हमारी कैटेगरी, ठीक है। और ये ऐसा बंदा है जिसने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई की है। दूसरे बंदे को तो तुम जानते होंगे, लैरी पेज, गूगल को इन्होंने फाउंडर रहे ये, ठीक है। ये भाई साहब को तो हर कोई जानता होगा, प्लीज मना मत कर देना। मुकेश जी, अपना भाई मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी स्टैनफोर्ड में जब अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री ले रहे थे, तब इनके पापा का फोन आया धीरू भाई का कि बेटा मुझे तेरी बहुत ज़रूरत है, बहुत हो गई पढ़ाई, अब आजा अपन कमाते हैं। ये वहाँ से अपनी पढ़ाई को छोड़ करके इनको आना पड़ा, मगर ये छोटे मोटे पर्सन नहीं है। तुम लोग ये मत सोचना है पैसे के दम पे बने हुए लोग हैं, ठीक है। पढ़ाई करे बिना उस लेवल पे पहुँचना पॉसिबल ही नहीं है। अब जितने ही बड़े लोग आएंगे ना, वो सारे बड़े लोग तुम्हें दिखाऊंगा, वो सारे लोग बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पास आउट ही है, ठीक है। हंसमुख चेहरा, व्हाट्सएप चलाते हो तुम लोग है ना, फेसबुक चलाते हो, इन भाई साहब का ही है, ठीक है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े ये दोनों के, बिल गेट्स और मार्क जुकर, ठीक है। और ये वो पर्सन है, मस्त स्माइल दे रहे, देखो, वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन नंबर 1 इलॉन मस्क नंबर 1 पे, वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन। सुनो बेटा, तीसरे नंबर पे थे, एक ही बार में फर्स्ट नंबर पे आ गए। वो कैसे आया उसके गाने में तुम्हें सुनाऊंगा, बिजनेस में आएगी बाद में, ठीक है। इस बंदों को याद रखना बस, जिसको बता रहा हूं अभी। आओ, 3 इडियट्स तो मूवी देखी होगी, इन भाई साहब ने उस पर बुक लिखी थी, चेतन भगत है। IIM अहमदाबाद से इन्होंने पढ़ाई की थी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से। अब बात आ गई इंडिया पे, अभी तक फॉरेन में चल रहे थे, अब इंडिया की बात कर रहे हैं। ये जो तुम्हें दिख रहे हैं ना बंदे, ये इंडिया के बंदे। ये दीपक कालरा जी बिजनेसमैन है, इन्होंने खुद ने अपना बिजनेस सेट किया था, ठीक है। शायद policybazaar.com वगैरह इन्होंने निकाला है, दीपक कालरा जी। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि इन यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग फाउंडर होते हैं। फाउंडर समझते हो तुम लोग? कुछ नई चीज़ लेकर आए होते हैं, कोई MakeMyTrip.com लेकर आया है, कोई policybazaar.com लेकर आया है, ठीक है। ये नई नई जो चीज़ें लेकर आते हैं ना, इन यूनिवर्सिटी से पास आउट लोग MBA के बारे में पूरी नॉलेज रखते हैं, इनको पता होता है बिजनेस कैसे करना होता है, और ये लोग ये नई नई चीज़ें लेकर आते हैं। अब यहाँ पर कैसे पहुँचा जाता है, क्या किया जाता है, उसके लिए तुम्हें 12वीं क्लास में मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उसकी परसेंटेज इनके कट ऑफ के साथ मैच होनी चाहिए, जो कि होता है 99, 99.9 और 100। मेरी ये बात सुन के कई के सपने टूट गए होंगे, ठीक है, और कई लोग मोटिवेट हुए होंगे। अब मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में ना जाके, बहुत बड़ी कहानी है, बहुत मेहनत की है, पूरा रिसर्च किया है, देखो ये। अरे थैंक यू नहीं है, थैंक यू के बारे में बहुत सारा है, ठीक है।
मैं तुम्हें शॉर्ट में एक चीज़ बताता हूँ। अब अगर तुम्हें अपना करियर सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो MBA की डिग्री के लिए कई कॉलेज होते हैं। ये देखो, ये 3 कॉलेज इंडिया के, 3 यूनिवर्सिटी इंडिया की है, जिसमें सिंबल्स, इसका तो नाम सबने सुना ही होता है, कॉमन होता है। FMS के बारे में बताऊंगा बस। FMS के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो FMS है दिल्ली का, ये FMS सबसे सस्ता कॉलेज है, सबसे सस्ता। 50,000 के अंदर अंदर तक की फ़ीस होती है 1 साल की। 2 साल अगर तुम लोग MBA करोगे दिल्ली में तो 1.5 लाख तक का खर्चा आता है, मगर सस्ता तो है। कट ऑफ रेट इसकी बहुत ज़्यादा होती है, 95 या 97 के अबोव ही जाती है, ठीक है। अगर तुम लोग बाहर जाते हो, बाहर इंडिया के बाहर, उसके लिए तुम्हें एक एग्ज़ाम फाइट करना पड़ता है, GMAT एग्ज़ाम फाइट करने के बाद तुम लोगों को उस एग्ज़ाम के अंदर 97% लाने होते हैं, जो कि 732 का स्कोर है, ठीक है। वो परसेंटेज लाने के बाद तुम्हारा सिलेक्शन होता है इंडिया के बाहर। इसीलिए अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर ये कॉलेज है, मगर ये बहुत महंगे कॉलेज है। 20-20 लाख, 30-30 लाख, 40-40 लाख रुपया देना पड़ता है। कहाँ से आएंगे रुपए? कोई दिक्कत की बात नहीं है, बैंक लोन देता है इसका। बैंक से लोन लेकर आराम से अपनी पढ़ाई करो। कब देता है? सिलेक्शन होने पर। जैसे सिलेक्शन हो जाएगा ना, फीस भरना पड़ेगा तो बैंक तुम्हें लोन दे देगा। कब चुकाना है वो लोन पता है? जब तुम्हारी पढ़ाई होने के बाद तुम जॉब लगोगे, तो जॉब लगने के बाद तुम्हें वो लोन चुकाना है। जब तक जॉब नहीं लगते तब तक लोन नहीं चुकाना। अब कोई बच्चा बोलता है सर बीच में चल बसे तो कोई रुपया नहीं देना, कुछ भी नहीं देना, ख़त्म। चली बसा बंदा कहाँ से रुपया देगा? मतलब ये है कि तुम्हारे पास, हर बच्चे के पास ऑप्शन है करने का। कोई बच्चा ये नहीं बोल सकता सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है हम नहीं कर सकते, ये है वो है, ठीक है। तो जो पढ़ाई तुम लोग करोगे, अगर इस पढ़ाई का तुम लोग हाई लेवल पे जाओगे, बस सिर्फ इतना बता रहा हूँ, तुम लोग मैनेजमेंट पढ़ रहे हो तो मैनेजमेंट के बारे में आज सिर्फ मुझे इंट्रो देना था और मुझे इसके बारे में बताना था ये होता क्या है, इसलिए मैंने तुम्हें इतना सब कुछ बताया अभी, ठीक है। तो जिन भी बच्चों को बिजनेस में इंटरेस्ट, किसी को अकाउंट्स में इंटरेस्ट होता है वो CA करता है, इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट होता है इकोनॉमिक्स बनता है, बिजनेस में इंटरेस्ट होता है MBA करता है, ठीक है। ये तुम्हें सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि 12वीं है तुम्हें डिसाइड करने के लिए। अगर तुम लोग चाहते हो CA करना है तो 12वीं की अंदर तुम्हें अकाउंट्स में सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तुमने डिसाइड किया है MBA करना है तो MBA का कॉलेज कट ऑफ मांगता है, तो 12वीं के अंदर वैसी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर बस एंटर होना होता है कॉलेज में। सुन लो ये बात, एंटर होने के बाद लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। बस एंटर होना ही सबसे टिपिकल होता है। डोनेशन वगैरह देना पड़ता है, पता है तुम्हें ये बात? बहुत सारा डोनेशन लगता है, लाखों का, ठीक है। एक बार एंटर हो गए ख़त्म, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, आराम से तुम्हारी पढ़ाई होगी, आराम से तुम पास ही हो गए। ऐसे नहीं होता कोई फेल हो जाता है। एंटर होना ही बहुत बड़ी बात है भाई। तुम लोग 97, 98, 99 को एंटर कर रहे हो तो बच्चा फेल होगा कि आगे चल के? फेल होने का तो बात ही नहीं आती। तो सिर्फ एंटर होना मेन होता है। एक बार पास कर गए तो लाखों रुपया कमाना, नोट छापने की मशीन वहीं से ही बन जाओगे तुम लोग, ठीक है। अब मैनेजमेंट के बारे में बताया क्या होता है। अब बच्चा ये पूछता है सर मैनेजमेंट से मुझे काम करना है, मुझे अपनी पढ़ाई मान लो मैनेजमेंट से करनी है, मुझे काम मैनेजमेंट से करना है, तो मैं क्या करूँ उसके लिए? तो उसके लिए होता है 2 चीज़। यहाँ पर अपन लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर अपन लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट के, क्या लिखा है, प्रिंसिपल पढ़ेंगे और मैनेजमेंट के फंक्शंस पढ़ेंगे। ये पूरी बुक जो तुम लोग पढ़ोगे ना, वो ये 2 चीज़ से कवर हो जाएगी, प्रिंसिपल और फंक्शन, ठीक है। ओवरव्यू दे रहा हूँ पूरी बुक का। प्रिंसिपल में एक चैप्टर है तुम्हारा जो अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो है चैप्टर नंबर 2। अपन प्रिंसिपल से स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल से इसलिए स्टार्ट करते हैं ताकि मैनेजमेंट समझ में आए होता क्या है। फिर बताएंगे नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये बाद में पढ़ेंगे। पहले समझ तो ले मैनेजमेंट होता क्या है, ठीक है। तो अपन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? प्रिंसिपल से स्टार्ट करेंगे। प्रिंसिपल जो चैप्टर अपन स्टार्ट करने जाएंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसकी बात मैं बाद में कर देता हूँ, सबसे पहले फंक्शन की बात कर लूँ। फंक्शन तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, ये रहा, POS DC दिख रहा है, POS DC। P का मतलब प्लानिंग,
O का मतलब ऑर्गेनाइजिंग, D S का मतलब स्टाफिंग, D का मतलब डायरेक्टिंग और C का मतलब कंट्रोलिंग। ये चैप्टर पढ़ोगे तुम लोग, कितने हुए? 3 और 2, 5 चैप्टर हो गए। ठीक है, ये 5 चैप्टर जो है, ये पांचों चैप्टर क्या कहलाते हैं? मैनेजमेंट के फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब तुम्हें समझ में आया? जो बुक तुम लोग पढ़ने जा रहे हो उसमें तुम लोग मैनेजमेंट के बारे में पढ़ोगे, तुम लोग सीखोगे मैनेजमेंट से काम कैसे किया जाता है। और मैनेजमेंट सीखने के लिए तुम्हें 2 चीज़ पढ़ना पड़ता है, एक होता है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल और एक होते हैं मैनेजमेंट के फंक्शंस। ये दोनों की नॉलेज आने के बाद हमें ये समझ में आ जाता है कि मैनेजमेंट से कोई काम कैसे किया जाता है। और एक बार ये समझ में आ जाए मैनेजमेंट से काम कैसे किया जाता है, फिर तो हम लोग अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। कैसे? इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। सुना सारे बच्चों ने क्या बोला? अब सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो प्रिंसिपल। प्रिंसिपल सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि तुम्हें एक बात पता ही होती है, तुम्हारे वो होता है ना प्रैक्टिकल, एक्सटर्नल वगैरह आते हैं, प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, बहुत से स्कूलों में 11th में भी होता है। 12th के अंदर एक्सटर्नल आएंगे तो प्रैक्टिकल देने जाना पड़ेगा। ठीक है, अब जो प्रैक्टिकल होते हैं वो प्रैक्टिकल के अंदर तुम्हें प्रोजेक्ट फाइल बनानी पड़ती है। वो प्रोजेक्ट फाइल जो बनती है मेनली 2 चैप्टर में बनती है। वो 2 चैप्टर कौन से है? पहला चैप्टर है ये प्रिंसिपल इस वाली बुक का, और दूसरा चैप्टर है सेकेंड वाली बुक का मार्केटिंग। उन 2 बुक पे बनती है। ठीक है, 2 चैप्टर पे, सॉरी 2 बुक पे क्या, 2 चैप्टर पे बनाया जाता है। कुछ बच्चे प्रिंसिपल में बनाते हैं, कुछ बच्चे मार्केटिंग में बनाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है प्रिंसिपल। अगर तुम्हें प्रिंसिपल वाला प्रोजेक्ट मिल जाएगा तो ये चैप्टर तुम्हें सबसे काम आएगा। और एक्सटर्नल तुमसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो किस पे पूछेगा? प्रिंसिपल। ठीक है, अब बता दूँ थोड़े से प्रिंसिपल क्या होते हैं, बता दूँ? कर दूँ स्टार्ट? देखो इसलिए कह रहा हूँ कि कल का भरोसा नहीं है। आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, अरे कल भी जिंदा रहूँगा, बट लॉकडाउन वाला नोटंगी शुरू हो रहा है। ठीक है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा बता दो उस प्रिंसिपल के बारे में, होता क्या है प्रिंसिपल। देखो अभी तक मैंने तुम्हें क्या बताया? अभी तक तुम्हें बताया मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, हर बच्चे को पता है। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कोई भी काम किया जाए तो हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। कैसे? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। काम करने का प्रोसेस है विद द एम ऑफ अचीविंग गोल। कौन सा? ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया, यहाँ पर मैनेजमेंट हम लोग घर बार के अपनी पढ़ाई के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे। किसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे? बिजनेस के अकॉर्डिंग। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कैसे? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। बेटा मेरी बात सुन लो, ये लाइन तुम्हें रटनी ही पड़ेगी बाई हार्ट। रात में भी तुमसे कोई उठा के पूछे ना तो तुम उठते ही बता दो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग। ऐसे रटना है तुम्हें लाइन को। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है और ये लाइन तुम्हें बहुत काम आएगी हर जगह। अब जो लाइन को मैं बता दूं ये इंपॉर्टेंट है, इसको रटना है, उसको रटना ही है। मतलब रटना मतलब समझ के रटना है, रटवा नहीं ना अपन रटने रट्टू तो होता नहीं पड़ेंगे अपन लोग कि बेटा ये रट लो, दिख रहा है ना तुम्हें ये, हाँ ये रटना है, समझ के रटना है। जैसे मैंने समझा ना और मेरे को याद है लाइन, ऐसे रटने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब अपन लोग आते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल। हाँ बेटा बोलो, कोई डाउट है? ये चैप्टर है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल के बारे में। ठीक है, ये प्रिंसिपल का मैं सबको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, इसका सबके पास पीडीएफ रहेगा मैनेजमेंट के प्रिंसिपल का। ठीक है, अब नोट्स मैं तुम्हें दे दूंगा जो अपना सिस्टम है देने का, अभी नहीं दिया जाता। तुम्हारा डेमो कंप्लीट होगा, उसके बाद तुम्हें फॉर्म दिया जाएगा, तुम्हें फॉर्म फिल करना है। ठीक है, फिर तुम्हें तुम्हारे नोट्स मिलेंगे। अब सुन लो ध्यान से, नहीं रेडी है नोट्स, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। रेडी है तभी तो तुम्हें यहाँ दिख रहा है, ये पूरे नोट्स ही है बिजनेस के जो तुम्हें दिख रहा है, नहीं लगा था। अब मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल क्या बताएंगे?
ये प्रिंसिपल जनरल गाइडलाइंस होती है। जनरल गाइडलाइंस मतलब बेटा तुम हर लोगों के सिद्धांत होते हैं, उसूल होते हैं। तुम कहते हो ना हमारे उसूल हमें ये नहीं सिखाते। अपन बोलते हैं किसी को यार जाके से झूठ बोल देना, तो बहुत सी बार बच्चा क्या बोलता है, देख भाई मेरा उसूल नहीं है झूठ बोलने का, मैं झूठ नहीं बोलता करो। आज मान लो तुम लोग बाइक पे जा रहे हो अपने दोस्त के साथ, ठीक है, पीछे से दोस्त बोला सुन सुन घुमा ले बाइक, यार नहीं जाते आज स्कूल नहीं जाते, घुमा ले, बंक पे निकलते। तो तुम लोग क्या बोलोगे, चले क्या बंक पे, तुमसे पूछ रहा है, अब तुम्हें डिसीजन लेना है कि हाँ बोलूँ या ना बोलूँ। वो डिसीजन तुम लोग याद है कैसे लेते हो, तुम्हारे प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। जो तुम्हारे प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं बच्चे का प्रिंसिपल ऐसा ही है, बच्चा बोलेगा हाँ चलना यार, मैं भी यही सोच रहा था, अच्छा हो तूने बोल दिया। बहुत से बच्चा बोलता है नहीं भाई अगर मैं चला गया तेरे साथ तो मैं टीचर को क्या बोलूँगा, वो बोलेगा ये बहाना बना देना। बच्चा बोलता है बहाना बनाना मेरे को आता ही नहीं है भाई, मैं झूठ बोलता ही नहीं। तो प्रिंसिपल क्या करते हैं, प्रिंसिपल तुम्हें डिसीजन लेने में क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है। तुम्हें कहाँ पर कौन सा डिसीजन लेना चाहिए वो कौन बता रहा है तुम्हें, तुम्हारे प्रिंसिपल बता रहे हैं। तो प्रिंसिपल क्या है, ब्रॉड, प्रिंसिपल क्या है बेटा, ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। तुम्हारे डिसीजन मेकिंग के लिए प्रिंसिपल क्या बनता है, जनरल गाइडलाइंस। ठीक है, जैसे एक प्रिंसिपल है, दो लोगों ने अपने प्रिंसिपल दिए यहाँ पर, कौन दो लोग हैं वो, एक बंदा है हमारा टेलर, अपने यहाँ के पढ़े लिखे बंदे प्रिंसिपल नहीं दे रहे, वहाँ का टेलर भी प्रिंसिपल दे रहा है अमेरिका का। एक बंदा आएगा टेलर और एक बंदा आएगा फेयोल। एक प्रिंसिपल बताता हूँ, फेयोल ने एक प्रिंसिपल दिया है डिवीजन ऑफ वर्क, काम को बांट के करोगे तो अच्छे से होगा, ऐसे बोला है। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें फॉलो करना है तो करो, तुम्हें फॉलो नहीं करना तो मत करो, कोई कंपल्शन नहीं है कि सर ये प्रिंसिपल हमने पढ़ लिए तो फॉलो करने ही पड़ेंगे क्या, कोई मारेगा तो नहीं हमें नहीं करेंगे। तो तुमने मॉरल साइंस पढ़ी है छोटी क्लास में, तुम्हें सिखाया जाता है हमेशा सच बोलना चाहिए, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये लाइन पढ़ते ही तुमने सच बोलना शुरू कर दिया और ज़्यादा झूठ बोलने लग गए तुम, ठीक है। तुम्हें पता पड़ गया झूठ भी कोई चीज़ होती है और हम झूठ बोलेंगे। तो तुम लोग मॉरल साइंस में जो पढ़े होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वो यहाँ पर संसार के बनाए गए कुछ प्रिंसिपल है जिसको हर पर्सन मानता है, मानता सब है, तुम भी मानते हो। तुम ऐसा नहीं बोल सकते नहीं सर होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी में बिलीव नहीं करता मैं, तुम मानते हो, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम सच्चे बन चुके हो। अब तुमसे टीचर पूछेगा बेटा होमवर्क करके आया, तुम बोलोगे हाँ करके आया, घर पे पढ़ी है बुक, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुमने सही में ही होमवर्क किया है, बुक सही में घर में पढ़ी है तो होमवर्क होके ही पढ़ी है। तो समझे क्या बोला, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी की तुम्हारे पास नॉलेज है और तुम लोग इसको एग्री भी करते हो। ऐसे ही किसके प्रिंसिपल है, मैनेजमेंट के। ये प्रिंसिपल जब तुम्हें पढ़ाए जाएंगे तो तुम इस पर एग्री करोगे कि हाँ यार ये प्रिंसिपल सही है, सही बता रहा है हमें, ऐसे काम करना चाहिए, ऐसे काम करना चाहिए। अब फॉलो कैसे करोगे वो तुम डिसाइड करोगे, मतलब ये प्रिंसिपल सिर्फ तुम्हें गाइड करेंगे। समझ में आया प्रिंसिपल होता क्या है। आज तुम लोग जब हमारे पास आओगे, हमसे पूछोगे आज मैं तुम्हें MBA के बारे में बताया, तो तुम लोग MBA नहीं करोगे तो पीछे पड़ जाऊँगा तुम्हारे में, मैं दौड़ता जा रहा हूँ तुम्हारे पीछे ही घूम रहा हूँ, बिल्कुल MBA कर रहा है नहीं कर रहा, फॉर्म भरा है नहीं भरा, ऐसे करूँगा क्या, नहीं। मैंने तुम्हें क्या किया अभी जस्ट थोड़ा टाइम पहले, गाइड किया बस कि भाई ऐसे MBA का कोर्स होता है, ऐसे अगर तुम्हें इंटरेस्ट हो इस चीज़ में तो तुम इस तरीके से एग्जाम फाइट करके तुम लोग ये कोर्स में आ सकते हो, ठीक है। और अभी 12th वालों को बताना पड़ता है बस, क्योंकि किसी बच्चे को करना हो, तुम में से एक बच्चे को भी करना हो तो उसको गाइडलाइंस मिल जाएगी, करना है ना, तो उसको क्या मिल जाएगा, गाइडलाइंस मिल जाएगा, उसको पता पड़ जाएगा वो कैसे जाए यहाँ पर। तो प्रिंसिपल क्या होते हैं, एक गाइडलाइन। अब ये तुम्हें प्रिंसिपल गाइड करेंगे कि तुम्हें बिजनेस में कैसे वर्क करना है अपना, समझ में आया। तो अपन लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में ये सारे प्रिंसिपल्स पढ़ना शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगल में हुई लाइन बोलना पड़ता है ख़त्म करने के लिए, बेटा बॉस बंद कर दे।